हाल में जो कुछ विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उन्होंने सबका ध्यान खींचा है। हाँ, काफी दुखद घटनाएं रही हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है, हाल की विमानन आपदाएं, कारण और परिणाम, इसके कुछ अंश हैं हमारे पास। अच्छा। इनसे हम कोशिश करेंगे कि इन हादसों के पीछे की वजहें क्या थीं और उनका असर क्या रहा, इसे समझे। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ बिल्कुल, आज हम 3 खास हादसों पर गौर करेंगे। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का वो बड़ा हादसा, हाँ। फिर नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटे प्राइवेट प्लेन की दुर्घटना, और तीसरा उत्तराखंड में जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मकसद यही है कि इनके जो मुख्य तथ्य हैं, संभावित कारण और उनका क्या असर हुआ, उसको थोड़ा समझें। ठीक है, तो शुरुआत अहमदाबाद वाली घटना से ही करते हैं। ये 12 जून 2025 की बात है। हाँ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के बस फौरन बाद ही पास के एक हॉस्टल पर गिर गई। सुनने में ये भी आया है कि पायलट ने मेडे कॉल, मतलब वो आपातकालीन संकट संकेत, वो भी दिया था। शायद पावर या थ्रस्ट खोने की बात कही थी उसमें। हाँ, और जो आंकड़े हैं वो तो वाकई डराने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर। बाप रे। इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा, 241 लोगों की मौत हो गई। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी। हाँ, हॉस्टल पर गिरा था। हाँ, जमीन पर भी 39 से ज्यादा मौतें हुई। मतलब कुल आंकड़ा 280 के आसपास है। ये बहुत ही भयानक त्रासदी है। वाकई। शुरुआती जांच में कुछ पता चला। रिपोर्ट में जिक्र है कि विमान का रैम एयर टरबाइन, मतलब RAT, वो खुल गया था। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, RAT जो होता है वो आमतौर पर तभी खुलता है जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाएं या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। अच्छा। ये एक तरह का बैकअप पावर सोर्स है। अच्छा। एक अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। हाँ, वो जरूरी होते हैं। जब फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, वो करीब 28 घंटे में मिल गए थे, तो उनसे असल वजह जानने में काफी मदद मिलेगी। और जांच मतलब किस लेवल पर हो रही है? ये काफी अहम बात है। भारत, UK और अमेरिका, तीनों देशों की एजेंसियां मिलकर इसकी एक हाई लेवल जांच कर रही हैं। अच्छा। और भारत में फिलहाल जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सबको जमीन पर उतार दिया गया है। उनकी जांच चल रही है। तो इसका असर तो फिर दुनिया भर की उड़ानों पर पड़ेगा? जाहिर है, बिल्कुल पड़ेगा। और मानवीय पहलू देखें तो पीड़ितों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग चल रही है। ये भी एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, परिवारों के लिए तो बहुत ही कठिन समय होगा। अच्छा, अहमदाबाद की घटना तो बहुत बड़े पैमाने की थी, पर कभी-कभी छोटे विमानों के हादसे भी, वो भी हमें सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। सही कहा। ऐसा ही कुछ नॉर्थ कैरोलिना में हुआ 3 जून को। बिल्कुल। वहां एक छोटा प्लेन था, यूनिवर्सल स्टिनसन 108। वो लैंड कर रहा था और रनवे पर अचानक एक कछुआ आ गया। कछुआ? हाँ, कछुआ। उसे बचाने के चक्कर में पायलट ने विमान को मोड़ा, लेकिन कंट्रोल खो दिया और विमान पास के पेड़ों में जाकर क्रैश हो गया। आग लग गई। ओह, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। रनवे पर कछुए की वजह से इतना बड़ा हादसा। हाँ, पर यह दिखाता है कि एयरपोर्ट पर जो वन्य जीवों का खतरा है वो कितना अप्रत्याशित हो सकता है, चाहे खतरा कितना भी छोटा क्यों न लगे। इसमें किसी को चोटें आईं? हाँ, दुखद बात यह है कि पायलट और एक यात्री की मौत हो गई और एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। अब वहां की जो NTSB है, मतलब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, हाँ, जो जांच एजेंसी है, हाँ, वो अब रनवे सेफ्टी के जो नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनकी जांच कर रही है। ये दिखाता है कि छोटे से छोटे खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर एक तीसरा हादसा जो अभी हाल ही में हुआ, 15 जून को उत्तराखंड में। जी, वो हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर, और गौरीकुंड के पास वो क्रैश हो गया। उस वक्त वहां भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी, मतलब दृश्यता, बहुत ही कम थी। पहाड़ी इलाकों में मौसम वैसे भी बहुत जल्दी बदलता है। हाँ बिल्कुल। हेलीकॉप्टर में पायलट थे और 2 बच्चों समेत 7 लोग सवार थे, और जमीन पर भी एक व्यक्ति था। कुल 8 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। ओह, ये भी बहुत दुखद है। इसके बाद फिर उस रूट पर उड़ानें रोक दी गईं, और अब खासतौर पे जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां के लिए मौसम संबंधी जो नियम हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। तो हमने ये 3 बिल्कुल अलग-अलग तरह की घटनाएं देखी। हाँ। एक बड़ी कमर्शियल फ्लाइट जहां शायद तकनीकी गड़बड़ी हुई। हाँ, इंजन फेलियर का संदेह है। दूसरा एक छोटा विमान जहां रनवे पर एक अप्रत्याशित बाधा आ गई, वन्य जीव। और तीसरा एक हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम का शिकार हो गया। हाँ, और ये तीनों मिलकर ना विमानन सुरक्षा की जो पूरी जटिल तस्वीर है वो दिखाते हैं। एक तरफ है
कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जैसे इंजन फेलियर, दूसरी तरफ है ऑपरेशनल माहौल,